हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक के बारे में, या फिर बैकलिंक को कैसे बनाया जाता है, या ऐसे के बैकलिंक के बारे में जो कि हमारे वेबसाइट को ट्रैफिक को सच में बढ़ाते हैं, ना कि ऐसे ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक और भी डाउन कर दे। तो बैकलिंक कितना कारीगर होता है हमारे वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करने में, और किस प्रकार का बैकलिंक मुझे बनाना चाहिए, और साथ ही साथ क्या ऐसे बैकलिंक मुझे बनाना चाहिए जो कि हमारे वेबसाइट से इररिलेवेंट कंटेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लोगों का बैकलिंक को लेकर क्या मिथ होता है। अभी हम देखेंगे कि क्रिएट अनलिमिटेड बैकलिंक्स, इसका मतलब है कि लोग अनलिमिटेड किसी भी इररिलेवेंट वेबसाइट से या फिर ब्लॉग कमेंटिंग से या पीवीएन से या कहीं से भी वो बैकलिंक पे बैकलिंक बनाने जाते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल डेटा से या फिर उनके एक्चुअल वेबसाइट से वो बैकलिंक मैच ही नहीं करता है। तो वो बैकलिंक किसी भी काम का नहीं है, और ऐसे में आपका वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगा और आपके ट्रैफिक भी जाने का पूरा चांस होता है। तो आपको ऐसे बैकलिंक से बचना है। और नल रिलेटेड बैकलिंक भी आप वही समझिए कि जो आपके कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है या फिर आपके साइट से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे साइट या फिर ऐसे जगह से बैकलिंक नहीं लेना है। और इसके लिए आप हमेशा अपने वेबसाइट कंटेंट से रिलेटेड ही बैकलिंक लेंगे। यदि आप दूसरे बैकलिंक लेते हैं दूसरे रिलेवेंसी से, तो वो आपका रैंक करने का चांस ना के बराबर चला जाता है, और आपका उतना मेहनत भी और समय दोनों बर्बाद होगा। और सच में अगर बात की जाए तो हमें रियल में करना क्या चाहिए बैकलिंक को लेके, तो हम अगर देखें तो पहले क्वालिटी बैकलिंक बनाना चाहिए। क्वालिटी बैकलिंक का मतलब है कि ऐसे बैकलिंक बनाना चाहिए जो वेबसाइट ऑलरेडी एक बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है, और ऐसे बैकलिंक को हमें नहीं बनाना चाहिए जो कि ऐसा क्वालिटी ही ना क्रिएट करे, और ऐसे वेबसाइट के पास खुद की क्वालिटी ना हो, वहाँ से अगर आप बैकलिंक लेते हैं तो आप उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और नीच एडिट की बात करें, अगर आप देखते हैं नीच एडिट में, तो नीच एडिट की से मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है या आपकी जो वेबसाइट का नीच है, सेम नीच रिलेवेंसी से आपने अपने सामने वाले से बैकलिंक ले रखा है। ऐसे में आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे और आपकी ट्रैफिक बढ़ने की पूरी चांस होती ही नहीं, बढ़ ही जाती है। तो ऐसा मैंने किया है और मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूँ, तो आप भी इसको देख सकते हैं। रियल फोरम डिस्कशन लिंक की बात की जाए तो आपको हर जगह से बैकलिंक नहीं लेना है, और रियल फोरम डिस्कशन आप किसी भी फोरम में अगर डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप लिंक दे रहे हैं तो आपको ट्रैफिक वहाँ के आपके कमेंट से और आपके सॉल्यूशन से ट्रैफिक आएगा, ना कि वो कमेंट के बैकलिंक से आएगा। तो आपको पहली तो बात ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी को डिस्कशन में कुछ समझा रहे हैं तो कुछ अच्छे से समझा के अपना लिंक दे, जिससे कि वो आपका CTR इंक्रीज हो और वो बंदा अच्छे से रीड करने के लिए आपके साइट पे आए। क्वालिटी PBN के लिए तो वैसे लोग मना करते हैं कि PBN नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सेम नीच से अपने ही वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इररिलेवेंट साइट को नहीं लेके जाना है, और थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि आपका और पहला वेबसाइट और दूसरा वेबसाइट सेम टू सेम ना हो, नहीं तो वो आपका बैकलिंक अच्छे से वर्क नहीं करेगा। वेयर डू नॉट, बैकलिंक बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बैकलिंक हमें कहाँ नहीं बनाना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, लोग मेजर गलतियाँ करते हैं कि बैकलिंक कहीं भी बना लेते हैं, तो दिक्कत होती है। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए डायरेक्टरी सबमिशन आपको नहीं करना चाहिए। डायरेक्टरी सबमिशन लोग करते थे, चलता था, लेकिन डायरेक्टरी सबमिशन का टाइम ख़त्म हो गया है। अब डायरेक्टरी सबमिशन के बदले आप अपने कंटेंट में जितना पावर डालेंगे वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे।
सोशल बुक मार्किंग का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, बहुत कम मात्रा में इफ़ेक्टिव है ये, लेकिन आपका टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है। पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क अभी हमने आपको बताया है कि पीबीएन करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। आपकी एग्जैक्ट मैच रिलेवेंसी है तो आप नहीं कर सकते हैं, मेजर डिफरेंस है तो भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस की साइट है तो आप पीबीएन ले सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपने एक साइट बना रखा है मोबाइल गैजेट के बारे में और दूसरा स्मार्ट वॉच के बारे में बना रहे हैं, तो आपका वो मैच नहीं कर रहा है, वहाँ से आप पीबीएन लेंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा। और डोंट गेट बैकलिंक फ्रॉम गेस्ट पोस्ट वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट से आपको बैकलिंक नहीं लेना है जो कि आपको गेस्ट पोस्ट वेबसाइट बैकलिंक देती है, क्योंकि वो बैकलिंक सभी के लिए होता है और वो खुला ऑफर करती है। तो ऐसे वेबसाइट का टारगेट ही होता है कि वो बैकलिंक देना, और इसका मतलब सीधे सीधे है कि आप वहाँ से बैकलिंक नहीं लेंगे जहाँ से कि ज़्यादा उसने आउटबाउंड किया है, मतलब कि ज़्यादा उसने बैकलिंक दे रखा है। वैसे वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक लेते हैं तो वो ज़्यादा कारीगर नहीं होगा, ज़्यादा वर्क नहीं होगा, ज़्यादा प्रोफिटेबल नहीं होगा, तो आप ऐसे नेटवर्क से बचें। डोंट परचेज बैकलिंक फ्रॉम विच साइट लीड टू पब्लिकली सेड, मतलब ऐसे वेबसाइट से आपको बचना है जो पब्लिकली सेल करते हैं कि हम आपको इतने रुपए में बैकलिंक देंगे, उतने रुपए में बैकलिंक देंगे। तो ये पब्लिकली जो सेल करते हैं ये गूगल की नज़र में आ चुके होते हैं, और ऐसे जगह से अगर आप बैकलिंक लेते हैं तो आपका साइट रैंक नहीं करता है। सो दोस्तों इतना सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप करते हैं तो आपका बैकलिंक वर्क करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर वर्क करें। और आगे की चीज़ें मैं इसमें अभी आऊँगा, आप बताऊँगा, थोड़ा ये डिटेल में नहीं है, अगले वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बाकी चीज़ों को मैं लाइव डिस्कशन करूंगा आपके साथ। लाइव डिस्कशन का लिंक जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें आपको मेंशन कर दूंगा।